हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम पढ़ेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 4। आप हमारी वीडियो की लिंक पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं अध्ययनलोक@gmail.com पर और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 5357960006 पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1 सितंबर से स्पेशल बैच आने वाला है जिसमें हम 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे GS के और साथ में हिंदी और इंग्लिश करेंगे। मंडे टू फ्राइडे मैं आपको हिस्ट्री क्वेश्चंस कराऊंगा और सैटरडे और संडे को इंग्लिश के क्वेश्चंस करवाऊंगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स मंडे टू संडे डेली चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. What was the name of the platform which has been launched by Prime Minister Narendra Modi in order to honor and appreciate the honest taxpayers in the country? Option है Transparent Taxation, honoring the taxpayers, honest and honoring taxpayers, transparent and honoring। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको सम्मान और उनको अप्रिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हाई एंड इक्विपमेंट्स विथ एम्स? जापान, इजराइल, USA, रसिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन मुंबई, गोवा, केरला एंड गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च द NIIO थ्रू एन ऑनलाइन वेबिनार। NIIO का फुल फॉर्म क्या है? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन, नेवल इंडिजेनाइजेशन एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेवल आइडेंटिफाइंग एंड इनोवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेवल इनोवेटिंग एंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो NIIO है वो 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज? एलिफेंट प्रोटेक्शन, पेटा एनिमल प्रोटेक्शन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। और एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड एरो टू क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम या LRSAM? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ के जो PM है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और इंडिया इजराइल के बीच में जो डील हुई है, एक है स्पाइस 2000 बम्स, बराक 8 मिसाइल और हरूप सुसाइड ड्रोन्स। और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अरुणोदय स्कीम? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम।
असम की कैपिटल तो दिसपुर है, तो सभी को पता होगी। साथ ही जो इनके यहाँ के सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं हिमंता बिस्वा। इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी, हिमंता बिस्वा शर्मा। साथ ही यहाँ पे जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक रिवर आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और यहाँ पे बहुत ब्रह्मपुत्र रिवर पाई जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो नामेरी, ओरांग, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो स्कीम है अरुणोदय स्कीम, इसमें 17 लाख फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, जिसमें इनको 830 रुपीज़ पर मंथ दिया जाया करेगा। 17 लाख फैमिलीज़ को 830 रुपये पर मंथ इस स्कीम के अंडर में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ डेवलप्ड नैनो फाइबर्स ऑफ आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एंड एन एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट। एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? डाइट, डीआरडीओ, इसरो या बार्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डाइट। डाइट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही जो बॉडी सूट बनाया है, फेस मास्क का नाम है पवित्र, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। फेस मास्क का नाम है पवित्र और जो बॉडी सूट है उसका नाम है औषधा तारा। ये बॉडी सूट का नाम है औषधा तारा और फेस मास्क का क्या नाम है? पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टाइड अप विद गूगल फॉर वर्चुअल क्लासेस? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र है वहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है महाबलेश्वर, यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। साथ ही एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिल पाई जाती है कलसूबाई, और 2 रेंज पाई जाती हैं, एक है बालघाट रेंज और एक है हरिश्चंद्र रेंज। यहाँ पर जो नेशनल पार्क पाया जाता है, पेंच नेशनल पार्क पाया जाता है, बोर टाइगर रिजर्व पाया जाता है, और अजंता और इलोरा की गुफाएं भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल वाटर कमीशन अलॉन्ग विथ विच हैज़ लॉन्च्ड फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव? गूगल, रिलायंस, इसरो, डीआरडीओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गूगल। इसमें ये इनिशिएटिव में जो फ्लड एरिया रीजन है वहाँ के जो पब्लिक है उसको एक मैसेज जाया करेगा। साथ ही जो फ्लड एरिया रीजन है वहाँ का करंट वाटर लेवल क्या है ये कॉमन पब्लिक जान सकेगी। 41, गंगोत्री नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ये नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायरल पाई गई जिसका नाम था वुली फ्लाइंग स्क्वायरल। ये IUCN की रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में
उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द समिट विच होल्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड सोलर समिट, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी समिट, इंडिया फ्रांस सोलर टेक्नोलॉजी समिट, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी पहल इंडिया ने करी थी और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था पेरिस एग्रीमेंट में। क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था COP21 जिसको बोलते हैं, उस टाइम ISA इंडियन सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने बनाया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, गुरुग्राम इंडिया में। और इसमें अभी प्रेजेंट में 121 कंट्रीज़ मेंबर हैं, जिसमें जो मेनली कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की हैं, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको तो एंजॉय करती हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती किसी चीज़ में। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं है उनको वोट करने का राइट नहीं है। हाँ, वो जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको वो एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय। सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल, मनोज सिन्हा या RK माथुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सत्यपाल मलिक नए गवर्नर बने मेघालय के। मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये प्रजाति भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम न्यू नेम ऑफ ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे विल बी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है। APJ अब्दुल कलाम एक्सप्रेस वे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे, अटल बिहारी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। What is the name of the portal of tribal health and nutrition which is launched by the Ministry of Tribal Affairs? स्वास्थ्य, हेल्थ, न्यूट्रियो या ई स्वास्थ्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का रिसेंटली में निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में। ये किस घराने से बिलोंग करते थे। ध्रुपद घराना, मेवाती घराना, आगरा घराना या ग्वालियर घराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेवाती घराना। अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020 was released. Which institute topped in national importance category? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मद्रास। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो KIIT है ये उड़ीसा में की है, उड़ीसा में है। इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में प्राइज़ मिला है, और SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना को सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में टॉप रैंक मिली है, सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में मिली है। और जो अदर्स हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वुमेन है, वुमेन का जो कॉलेज लिया गया है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। इनको टॉप पोजीशन मिली है वुमेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। और नेक्स्ट जो है वो स्टेट फंडेड ऑटोनॉमस
जो है उसमें कैटेगरी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है बट आप समझ लीजिएगा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो सेल्फ फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में टॉप करा है। साथ में जो सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र ने टॉप करा है। एक चीज़ मैंने तो आपको गलत बता दी, जो सेल्फ फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है वो सेल्फ नहीं है, वो स्टेट फंडेड है। स्टेट फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट इसमें किसने करा है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। जो नेशनल इम्पोर्टेंस कैटेगरी है इसमें टॉप तो मद्रास ने करा है, सेकेंड रैंक है आईआईटी बॉम्बे और थर्ड रैंक है आईआईटी दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? सुरजीत सिंह देसवाल, एपी महेश्वरी, राकेश अस्थाना, के नटराजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राकेश अस्थाना और एसएस देसवाल, ये आईटीबीपी के हेड हैं। एपी महेश्वरी ये सीआरपीएफ के हैं। के नटराजन ये इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। आईटीबीपी के डीजी सुरजीत सिंह देसवाल है, एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के हैं, के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं और राकेश अस्थाना बीएसएफ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोबाइल यूनिट नेम विच प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस टू द रेसिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ दिल्ली पुलिस? धनवंतरी रथ, आयुर्रक्षा, कोविड सेफ या नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धनवंतरी। जो धनवंतरी है वो एक डॉक्टर्स की मोबाइल यूनिट होगी जो दिल्ली पुलिस कॉलोनीज़ में रेगुलर विजिट करेगी। और आयुरक्षा जो है वो जॉइंट वेंचर है AIIB, ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें वो जो कोविड-19 वॉरियर हैं उनके हेल्थ को मेंटेन रखने में उनको जो मेडिकल किट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी ताकि वो सेफ रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ शक्ति एंड वेगा? मिसाइल डिफेंस सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक चैलेंज जो था वो लॉन्च करा, स्वदेशी मूवमेंट चैलेंज। और ये किस लिए लॉन्च करा था? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है उसको अचीव करने के उससे ये एक चैलेंज लॉन्च करा गया, स्वदेशी मूवमेंट चैलेंज, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और इसकी जो प्राइस मनी थी वो थी 4.3 करोड़। जो शक्ति है ये बनाया था सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये है 32 बिट का। और जो वेगा है वो आईआईटी मद्रास ने बनाया था और ये है 64 बिट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसाइडेड द 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अप्रूव्ड 1 बिलियन USD लोन टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या रिलायंस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्वार्फ प्लैनेट नाउ हैज़ एन ओशियन वर्ल्ड? एरिस, सीरस, होमिया, मेकमेक? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सीरस। ये जितने भी हैं एरिस, सेरेस, होमिया, मेकमेक, ये सब डॉर्फ प्लैनेट है। एक और जो डॉर्फ प्लैनेट माना जाता है वो है प्लूटो। 5 अभी तक नॉन डॉर्फ प्लैनेट हैं। और आप हमें बताइएगा डॉन मिशन ये नासा द्वारा चलाया गया था और इसमें जो 2 ये किसके लिए चलाया गया था ये आप बताइएगा। ये वैसे मिशन एंड हो गया है पर ये किसके लिए चलाया गया था ये आप बताइएगा। और जो सीरस है ये डॉर्फ प्लैनेट किसके बीच में पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज इन विच स्टेट? मिजोरम, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, असम। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। साथ ही इसने किसको सरपास करा है? 139 मीटर का जो ब्रिज था माला रिजेका ब्रिज, और ये कहाँ है? ये मॉन्टेनेग्रो यूरोप में। इसको इसने पीछे कर दिया है और जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 141 मीटर हाई है, ऊंचाई पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली। जो नेवी है उसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था समुद्र सेतु। जो मालदीव में इंडियंस थे उनको वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। और जो इसमें जो नेवी के जो 2 शिप गए थे उनका नाम था INS जलाश्वा और INS मगर। ये दोनों शिप गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड अ जॉइंट रिपोर्ट ऑन टैकलिंग COVID-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस in Asia and Pacific? The report says that around 41 lakh of Indians used are to lose their job due to COVID-19 crisis. एक रिपोर्ट बनाई गई, किसके द्वारा ही बताना है, किसके द्वारा जॉइंट रिपोर्ट बनाई गई, और रिपोर्ट का नाम था टैकलिंग COVID-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक, जिसमें बताया गया कि COVID-19 क्राइसिस की वजह से 41 लाख इंडियन यूथ की जो जॉब है वो चली गई। इसके ऑप्शन है ADB एंड IMF, ILO एंड वर्ल्ड बैंक, ILO एंड ADB और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई थी। जो ILO का हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर 3 एयरपोर्ट्स? 3 एयरपोर्ट्स के लिए एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है। इसमें बताना है वो कौन सा एयरपोर्ट है जो नहीं है। तिरुवनंतपुरम, जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट या पेकियांग एयरपोर्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेकियांग एयरपोर्ट। बाकी इन तीन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। और पेकियांग एयरपोर्ट है कहाँ? ये है सिक्किम में। विच मिनिस्ट्री सेट अप द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
जिसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं हर्षवर्धन, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं स्मृति ईरानी। इनको ये एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में मिनिस्टर है। साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम बदल के अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन अ न्यू कल्चरल एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? रशिया, इजराइल, यूएसए एंड जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इजराइल। और ये किसके किसके बीच में साइन हुआ था? जो इंडियन एम्बेसडर है इजराइल में, संजीव सिन्हा, और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गबी अस्केनाजी। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये 3 ईयर का एक प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम होगा ये 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टास्क फोर्स रिकमेंड्स लिंकिंग शुगर केन्स प्राइजेस टू शुगर रेट्स? रमेश चंद टास्क फोर्स, हीरा चंद टास्क फोर्स, रमेश टास्क फोर्स, हीरा रमेश टास्क फोर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रमेश चंद टास्क फोर्स। इन्होंने रिकमेंड करा जो शुगर केन के प्राइस हैं उसको शुगर रेट से लिंक कर देने के लिए। यहाँ पे हमारा पार्ट 4 एंड होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से कनेक्ट हो सकें। 1 सितंबर से हमारा स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, जीएस का स्पेशल बैच, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।